सभी सदस्यों को जो सभी जो है देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देनी चाहिए। मुफ्त नहीं होनी चाहिए, उसका कीमत कम होना चाहिए। आई थिंक इसको जो है फ्री होना चाहिए, कम से कम रुपए में होनी चाहिए। फ्री तो नहीं होनी चाहिए पर मुझे लगता है रेट इसके कम होने चाहिए। वैक्सीन सरकार ला रही है जी, क्या वो मुफ्त होनी चाहिए? मुफ्त नहीं होनी चाहिए, उसका कीमत कम होना चाहिए, आम लोग तक पहुँचे, ये सरकार सुनिश्चित करे। कितनी कीमत होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से तो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका कीमत। 1000 रुपया रहे जो आम आदमी तक पहुँच जाए, आम पब्लिक उसका यूज कर सके। आई थिंक इसको जो है फ्री होना चाहिए। अगर जो है सरकार चाहती है तो अगर इसका प्राइस भी रखना चाह रही है तो 500 के अंदर ही रखे, क्योंकि जो है हमारे देश में जो है रूरल एरिया बहुत ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्र बहुत हैं, तो उनके हिसाब से जो है बजट भी ऐसा रखें कि जिससे कि हर एक मतलब कोई परचेज कर सके। कम से कम रुपए में होनी चाहिए जिससे सभी को मिल सके, गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे सरकार को मुफ्त कराना चाहिए, मुफ्त प्रोवाइड हो। बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड होना चाहिए। फ्री तो नहीं होनी चाहिए पर मुझे लगता है रेट इसके कम होने चाहिए, और अगर हो सके तो बूढ़े और बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब फ्री हो जाए तो अच्छी बात है। अब रेट जैसे इजीली अवेलेबल हो उनके लिए, मतलब इजीली वो अफोर्ड कर सके। देखिए, भारत में जो है गरीबी ज़्यादा है और सभी लोग कोरोना वैक्सीन तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि कोरोना वैक्सीन की कीमत बहुत कम, न्यूनतम होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि 100 रुपये ही होना चाहिए अगर कीमत लगाती है गवर्नमेंट तो। आप अपने परिवार में सबसे पहले किसको वैक्सीन लगवाएंगे? हम सबसे पहले अपने माता पिता को लगवाएंगे, इसलिए कि उनका उम्र 70 से ऊपर है, तो हम चाहेंगे कि हमारी माता जी का और पिताजी का पहले वैक्सीन यूज हो। पहले चरण में पहले तो हम बुजुर्गों को लगवाएंगे जो 70 से 60 से ऊपर है, उसके बाद हमारी नंबर आती है। सबसे पहले सर आई थिंक बुजुर्गों को लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस अगर मतलब अटैक करता है सबसे पहले बुजुर्गों पे ही करता है, मतलब बूढ़ों पे ही करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है उतनी स्ट्रांग नहीं होती है एज कम्पेयर टू युवा। परिवार में अगर कोरोना होता है तो सबसे पहले किसी युवा को लगवाना चाहेंगे ताकि उसका देख सके क्या हो। बुजुर्ग है, बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए, अब बच्चे हैं अभी छोटे हैं। अगर हमें लगवाना होगा तो हम अपने सबसे पहले अपने घर में जिनकी एज ज़्यादा है और जो बच्चे हैं उनको लगवाएंगे। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खतरा जो है बुजुर्गों को होता है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे घर में पिताजी को और माताजी को सबसे पहले वैक्सीन मिले, उसके बाद जो है बच्चों को भी मिले। बच्चों को भी खतरा है। पहले चरण में तो हम चाहते हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको लगे। मैं कोरोना से प्रभावित नहीं हूँ या मेरे घर में कोई प्रभावित नहीं है, तो मैं जो है चाहूँगा कि अगर कुछ डिले हो जाए लेकिन उसको पहले मिले जिसको ज़्यादा ज़रूरी, जो फ्रंट लाइनर हैं। यस, एकदम 100% मानते हैं। सरकार इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? जो वैज्ञानिक पर तो विश्वास करना पड़ेगा। हमारे जो वैज्ञानिक कर रहे हैं उस पर हमको विश्वास तो 100% करना पड़ेगा। सर ये तो वैक्सीन आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर वैज्ञानिक हमारे जो है अगर उनको कारगर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कारगर होनी चाहिए। 100% जब तक उस पर जाँच करके आई हो तो कोई तो बात होगी, जाँच होके आई है। हाँ, अब सरकार वैक्सीन बनाएगी तो वो 100% कारगर ही होगी ना। देखिए, वैक्सीन के बारे में जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 95% सुरक्षित बता रहे हैं, 94% सुरक्षित बता रहे हैं, लेकिन अब बचाव के साथ साथ रोकथाम भी जरूरी है। वैक्सीन पर हमें पूरा भरोसा है कि ये काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।